जो यात्री जो पैसेंजर्स है वो इंटरफियर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, अनलेस वो कॉकपिट में ब्रेक करके जाके अटैक करके, वो बात है, वो ऐसे कुछ हुआ नहीं है. बट आप बोल रहे हैं किसी और आदमी लोग ने इंटरफियर कर सकते हैं. जी हाँ, कर सकते हैं. काफी इंजीनियर्स लोग हैं जिसको जानकारी है कि कैसे सिस्टम चल रहा है. आफ्टर ऑल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका घर में भी कंप्यूटर चलाते हैं आप, किसको जास्ती जानकारी है? कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को जास्ती जानकारी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जास्ती जानकारी है. अगर किसको जानकारी है कैसे अगर मैनिपुलेट करना है, कुछ फॉल्ट फाइंड करना है तो कर सकते हो. लेकिन वो हुआ कि नहीं अभी पता करना चाहिए इंक्वायरी से. सर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई इस तरह की चीजें प्लान करता भी है, लेकिन टेक ऑफ के वक्त जो पायलट की जिम्मेदारी होती सारी चीजें चेक करना रूटीन, तो उसके बाद भी अगर टेक ऑफ करे तो टेक ऑफ के बाद भी क्या उन चीजों को? जी हाँ, हो सकते हैं. मैं आपको 2 एविडेंस दिखा रहा हूँ जो रिपोर्ट में भी आया है और पहले से पता भी लग गया है कि पहले तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है, पावर ठीक था, उसने टेक ऑफ किया, स्पीड भी चल रही, करीब 5 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तक कुछ तकलीफ नहीं आई. लेकिन पहले जो कोई भी पायलट कोई भी एयरक्राफ्ट में करते हैं वो बोलते हैं पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब. उसका मतलब एयरक्राफ्ट है गियर ऊपर कर लीजिए. ऊपर करने की कोशिश हुई और नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? ये अभी थोड़ा टेक्निकल एरिया में जाता हूं कि सभी एयरक्राफ्ट में, बोइंग है, एयरबस है, सब में एक स्विच होती है, बोलते हैं स्क्वाट स्विच. वो स्क्वाट स्विच गियर के पास में इंस्टॉल की जाती है. वो सबको सिग्नल, कंप्यूटर्स को सिग्नल भेजती है कि अभी जहाज जमीन पे है कि जहाज ऊपर गया. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर जहाज जमीन पे है तो गियर लीवर तो है, अगर आप ऊपर कर लेंगे तो गियर ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्क्वाट स्विच सबको, कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि जहाज जमीन पे है, अगर गियर ऊपर करेंगे तो गियर जाएंगे ऊपर तो एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है. इसलिए मैं सिर्फ ये एलिमेंट्री जानकारी के लिए दिखाता हूँ. ये स्क्वाट स्विच सबको इंफॉर्मेशन देती है. अगर जहाज एयरबॉर्न हुआ है और एक गलत इंफॉर्मेशन गया है तो फ्यूल को स्टार्वेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी है. जी हाँ, पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये हुआ है कि नहीं, इंक्वायरी को रिपोर्ट कर दीजिए. बट ये 2 चीज है. पहले तो गियर नीचे ही रह गया है, ऊपर गया नहीं है, विच शुड हैव नॉर्मली हैपन. नॉर्मल जहाज में एयरक्राफ्ट के गियर ऊपर होना चाहिए. दूसरा चीज ऑटोमेटिकली रैट मैंने क्या, ऑगमेंटेड पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, हाइड्रोलिक पावर है. जब दोनों इंजन फेल हुए हैं तो ये पावर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, पायलट के बेनिफिट के लिए रैट डिप्लॉय हो जाता है. ये रैट भी डिप्लॉय हुआ था अपने आप. तो ये दोनों चीज क्यों हुआ है? कोई चीज गलती हुआ है कहीं भी, उसको इंक्वायरी करने दीजिए. सर अहम सवाल और लास्ट सवाल है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है. ऐसे हादसों के रिपोर्ट्स जो है पहले भी आपने स्टडी किए हैं, देखे भी हैं, तो कितना आपको पॉसिबल लग रहा है कि ब्लैक बॉक्स से सच्चाई सामने आ जाएगी जांच में? जी हाँ, ये 2 पार्ट का आंसर है जो आपने सवाल पूछा है. ब्लैक बॉक्स में डेटा है. ये सबसे कठिन चीज जो है, ये डेटा रिट्रीव करने के लिए. अभी आपको समझाने के लिए, आपका कंप्यूटर घर में चल रहा है, वो बहुत बड़ा फाइल है, कहीं आपको किसने भेजा है, उसको डाउनलोड करना है. वो बड़ा फाइल, उसको टाइम लगता है. वो फाइल अगर डाउनलोड करेगा तो आपके पास वो डेटा आएगा. अगर डेटा आएगा, लेकिन ये डेटा में क्या है वो इंटरप्रेट करने के लिए भी स्पेशलिस्ट चाहिए. तो पहले तो ये डेटा रिट्रीव हुआ है, वो हुआ है, लेकिन बाद में काफी स्पेशलिस्ट लोग हैं जो डेटा माने क्या इंफॉर्मेशन आते हैं कि इतनी सेकंड में पायलट ने ये एक्शन किया है, इतनी सेकंड में पावर खोला है, इतनी सेकंड में पावर बंद किया है, इतनी सेकंड में को किया, जो भी हुआ है जहाज में वो डेटा में आ जाएंगे. लेकिन काफी स्पेशलिस्ट लोग जो है वो उसको इंटरप्रेट करने चाहिए कि वो सही हुआ है कि नहीं. और जो स्पेशलिस्ट है वो बताएंगे कि क्यों किया है, कैसे किया है, कौन सा टाइम को किया है. ये सब डेटा है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए स्पेशलिस्ट बोलते हैं एक्सीडेंट एनालिसिस